नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रियंका वाड्रा खाटन पंजाबन हैं या खाटन पाकिस्तानी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तर्क सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका वाड्रा को खाटन पंजाबन कहा, पंजाब की बहू कहा। तब से लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि वह प्रियंका वाड्रा पंजाब की बहू कैसे हो गई, खाटन पंजाबी कैसे हो गई। खाटन मतलब खाटी पंजाबी कहना चाह रहे हैं, उनकी पंजाबी टोन में बोले हैं, वो उनका टोन है। चन्नी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। देश टूट जाए, देश बढ़ जाए, विघटन की भावना पनप जाए, सिखों को, पंजाबियों को देश के अन्य प्रांतों में लोग इंगित करने लगे, सशंकित निगाह से देखने लगे, यह सब कुछ चन्नी करते दिख रहे हैं। जबकि सिख कौम देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, हिंद प्रेमी कौम है। उनके शौर्य पर, उनकी वीर गाथा पर, उनके पराक्रम पर किसी भी तरह से कोई शंका कुशंका नहीं कर सकता। आज से नहीं, जब से सिख धर्म बना है तब से वो पराक्रमी वीर रहे हैं। देश के लिए, आन मान शान के लिए शहीद हुए हैं, सर कटा लिए हैं। लेकिन चन्नी जैसे चवन्नी छाप लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर दी है। दो मुद्दे चन्नी ने अपने भाषण में प्रियंका वाड्रा के समक्ष उनकी मौजूदगी में उठाए, जिसको लेकर चन्नी की थू-थू हो रही है, समूचे कांग्रेस की थू-थू हो रही है, प्रियंका वाड्रा की थू-थू हो रही है। एक मुद्दा, चन्नी ने प्रियंका को पंजाब की बहू कहा। तब इस पे सवाल जब खड़ा हुआ कि पंजाब की बहू कैसे बन गई, चन्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शुरू में प्रियंका ने अपने वही आशय में अपने बयान में कहा था, जिसको लेकर के, जिसके धागे को पकड़ चन्नी ने बयानबाजी कर दी, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया। बवाल इसलिए नहीं बचा है कि प्रियंका वाड्रा पंजाबन है, बवाल इस पे मचा है कि चन्नी ने जो दूसरा वक्तव्य दिया कि यूपी, बिहार और दिल्ली वाले को पंजाब में न घुसने दो, ज़्यादा बवाल उस पे बचा है। चन्नी ये भूल गए कि जब वो वक्तव्य दे रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कुछ बोल रहे हैं, तो उसका आशय, उसका मतलब, उस पर चर्चा पूरे देश में होगी, विदेशों में भी होगी, जहां पंजाबी लोग रहते होंगे, जहां भारतीय लोग रहते होंगे। अब पहले हम चर्चा करते हैं प्रियंका वाड्रा के पंजाबर होने पर। प्रियंका वाड्रा का तात्पर्य वाड्रा परिवार, उनके पति के परिवार से है उनका, क्योंकि बहू कहे हैं पंजाब की। तो चन्नी रॉबर्ट वाड्रा अर्थात प्रियंका के पति को पंजाब का पुत्र कहना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। इतिहास उठाकर आप देखें तो रॉबर्ट वाड्रा के दादा हुकुम राय वढेरा, ये 1954 में सियालकोट से पाकिस्तान से निकल करके बंगलुरु में आके बसे थे। वो खत्री परिवार के उस समय थे, उनका सरनेम बढ़ेरा था। आज के कुछ साल पहले तक रॉबर्ट बढ़ेरा ही लिखे जाते थे हिंदी अखबारों में। वाड्रा नेम सोनिया गांधी जी के सत्ता में परोक्ष रूप से प्रभाव बढ़ जाने के कारण, सत्ता में आ जाने के कारण वो वाड्रा बन गए। क्यों, इसका अर्थ आप लगा लीजिए। जबकि पहले रॉबर्ट वढेरा हुआ करते थे, शुरुआती नाम उनका ऐसे था। तो सियालकोट पाकिस्तान का मुद्दा है। पाकिस्तान से आके वो बंगलुरु बसे थे, बंगलुरु से सीधा मुरादाबाद चले गए, जहां पर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा का जन्म हुआ। तो कैसे पंजाबन हुई? सियालकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। वहां से बंगलुरु गए हुकुमचंद राय, तो कुछ दिन रहे, बाद में मुरादाबाद चले आए। पंजाब से उनको वास्ता ही नहीं था। किस रूप में पंजाब की बहू बन रही है, किस रूप में रॉबर्ट वाड्रा पंजाबी बन रहे हैं, ये किसी की समझ से परे है। कोई नहीं समझ सक रहा कैसे कह दिए। अब प्रियंका जी खूब खुश हैं, खिलखिला के हंस रही हैं, अपना हंसी बिखेर रही हैं, लोग गदगद हैं। पंजाब में चुनाव है, पंजाब की बहू बन गई। यूपी में चुनाव चल रहा है, उन महासचिव है पार्टी की, यूपी की पूरी कमान उनके हाथ में है, तो बराबर साड़ी पल्लू सर पे रख करके, त्रिपुंड लगा करके, भस्म आरती लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके, अब वहां जाकर के उनका असली नाटक शुरू रहेगा, असली अभिनय शुरू रहेगा। पहले भी था, आज भी है। पंजाब की बहू, यूपी क्या है,
आप लोग अर्थ लगाइए। पंजाब से कोई संबंध नहीं था। पंजाब संबंध अगर गांधी परिवार का है तो 84 के सिख दंगों से है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से दिल्ली में सिखों को घेर घेर के मारा गया, जलाया गया, काटा गया, उनको जलते गाड़ियों में डाल के फूंक दिया गया, गांधी परिवार का संबंध उस रूप में है। पंजाब से संबंध उस रूप में है, सिखों को जलाने, मारने, प्रताड़ित करने, उन्हें दहशत में रखने, इस तरह का संबंध गांधी परिवार का सिखों के साथ है, पंजाब के साथ है, पंजाबियों के साथ है। लेकिन अब पंजाब की बहू बन गई। इनका मायका का पक्ष देख लीजिए तो उनको पंजाबियों को परेशान करना, मारना, जलाना, काटना वो पक्ष रहा है। और पति के पक्ष में चन्नी कह रहे हैं पंजाब की बहू है, जबकि उसके कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बहू हो सकती हैं, बंगलुरु की बहू हो सकती है, यूपी की बहू बन सकती हैं, क्योंकि वो उनका पति जो है रॉबर्ट मुरादाबाद में पैदा हुआ है। रॉबर्ट का खानदानी जो व्यवसाय था वह पीतल, अपने यहाँ पूर्वांचल में पीतल का कारोबार करने वाले लोग गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में गांव गांव घूम करके पीतल गला के बर्तन बनाते हैं, उन्हें ठठेरा कहते हैं और उनके सरनेम बढ़ेरा या ठठेरा होते हैं। इस तरह का परिवार रॉबर्ट का था जो पीतल कारोबार करता था। बड़े ठठेरा थे, ठठेर थे, बढ़ेरा बने, बढ़ेर बन गए। अब ईसाई दिखने के लिए वाड्रा हो गए, रॉबर्ट वाड्रा। अब इनके परिवार का थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। इन रॉबर्ट के घर में कोई भी समय पर मृत्यु नहीं हुई है, सारी मृत्यु आकस्मिक हुई है, चाहे रॉबर्ट के पिताजी की हो, चाहे बहन को, चाहे भाई को हो। रॉबर्ट की बहन मिशेल 2001 में कार दुर्घटना में मारी जाती है। भाई रिचर्ड 2003 में लटकी हुई उसकी लाश मिलती है घर में ही, ऐसे उसकी मौत होती है। पिता राजेंद्र जी 2009 में आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो रॉबर्ट के परिवार की बात है। हत्या, आत्महत्या, क्या ये गुत्थी क्या है, आज तक सुलझी नहीं है और शायद ही अब कभी सुलझे, क्योंकि शिकायत करने वाला कोई है ही नहीं है। न उस परिवार की बहू अर्थात प्रियंका शिकायत कर रही हैं, न उस परिवार का बेटा अर्थात रॉबर्ट शिकायत कर रहे हैं। तो जांच हो तो कैसे हो। खैर, सरकारी रिकॉर्ड में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लोग जान रहे हैं कैसे मरे हैं। पता नहीं प्रियंका का परिवार, चाहे ससुराल का चाहे मायके का, इस पूरे परिवार का, इस पूरे कांग्रेस का दुर्घटना से क्या वास्ता है, कुछ समझ नहीं आता। श्रीमती इंदिरा गांधी गोलियों से मारी जाती हैं। सिख लोग जो उसमें आरोपी बनाए गए, उनकी फांसी हुई, वो असामयिक निधन हुआ उनका, कुकृत निर्मम हत्या हुई, जिससे पूरा देश क्या, पूरा विश्व स्तब्ध था। प्रियंका जी के पिताजी राजीव गांधी किस तरह से निर्मम हत्या के शिकार बने, किस तरह से इनकी मौत हुई, ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। सब दुर्भाग्य देखिए, अभी भी इतनी सारी हत्याएं, इतने सारे षड्यंत्र इस परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा मानकों को धता बता कर कई बार इस परिवार के लोग जनता में चले जाते हैं, जो कि घातक है। खैर, वह काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट देखी। चर्चा ये हो रहा है, चर्चा का मुद्दा यह है कि प्रियंका वाड्रा पंजाब की बहू हैं या उत्तर प्रदेश की बहू हैं। पंजाब में पंजाब की बहू बन गई हैं, क्योंकि पंजाब से उनका कोई वास्ता नहीं था। वो कहने के लिए कहा जाए तो पाकिस्तान की बहू बन सकती हैं, जिस हिसाब से चन्नी ने उनके पूर्वजों के आधार पर कहा, उनके पति के पूर्वजों के आधार पर कहा है, उस हिसाब से। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत ही दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं, और वो इनके छद्म वेश को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियंका जी जब जाती हैं, मंदिर मंदिर घूमती हैं, तो उनका जो भी छद्म वेश होता है वो लोग स्वीकार करते हैं। किस तरह से मंत्र पढ़ती हूँ स्टेज पे खड़ी होकर के, उसे लोग मान लेते हैं, अच्छा लगता है। यूपी में चुनाव चल रहा है, पंजाब की बहू बनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को पंजाब में घुसने न देने की नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं पंजाब में घुसने न पाए। भूल गए हैं वहाँ भी करीब 40% लोग गैर सिख हैं, बड़ी संख्या में दलित भाई हैं। यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग जो पंजाब गए होंगे वो नौकरी रोजी रोटी के लिए गए होंगे। अधिकांश वो दलित भाई गए होंगे जिन्हें मजदूरी चाहिए, जो खेतों में काम करते हैं, जिन्हें खेतों में काम यूपी, बिहार में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, वही पंजाब में जाते हैं। तो ये जो रोक रहे हैं चन्नी, वो किसे रोक रहे हैं? दलितों को रोक रहे हैं। खुद दलित ही हैं,
लेकिन दलित होकर के दलितों के दुश्मन बने हैं चन्नी। दलितों को रोक रहे हैं, उनको आने से रोको, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा अर्थ लगाया जा रहा है। कह जिस भी सेंस बनाए हो, बाद में लीपापोती खूब किए, लेकिन अब तो मुंह से बात निकल गई है, गोली ट्रिगर दब चुका है, अब उनका जो असर होना है होगा। चन्नी भूल गए, चन्नी अपने गुरुओं को भूल गए, चन्नी या पूरी कांग्रेस सिख गुरुओं को भूल गई। चन्नी भूल जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। चन्नी भूल जाते हैं कि उनके अंतिम गुरु, महान गुरु गोविंद सिंह 22 दिसंबर 1966 को पटना बिहार में पैदा हुए थे। वहाँ भव्य स्थल है, वहाँ भव्य मंदिर कह लीजिए, गुरुद्वारा कह लीजिए, बड़े ही विशाल रूप में है, जहाँ पूरे देश के क्या विश्व के कोने कोने से सिख संप्रदाय के लोग, सिख धर्म के मानने वाले आते हैं, दर्शन करते हैं। चन्नी भूल गए। बिहार के लोगों को पटना आने, पंजाब आने से रोकना चाहते हैं। पटना में बड़ी संख्या में सिख हैं, बिहार में सिख हैं, उत्तर प्रदेश में भरे हुए पीलीभीत वगैरह सिख हैं। ये जहर घोल रहे हैं, ये उन सिखों के लिए आग का काम कर रहे हैं जो पंजाब से बाहर रह रहे हैं। उन सरदारों, उन सिखों भाइयों के लिए दुख पैदा कर रहे हैं जो पंजाब के बाहर रह रहे हैं। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, पंजाब का वास्ता जो भी है, आप उसका जो अर्थ लगाने लगाएं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का निधन महाराष्ट्र में हुआ है। पैदा बिहार में हुए, निधन नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 7 अक्टूबर 1708 को उनका निधन महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ, जहां बहुत विशाल गुरुद्वारा है, धर्मस्थल है, विशाल लंगर चलता है, से पटना में चलता है, वैसे ही यहां भी चलता है। जन्म स्थान बिहार, अंतिम समय महाराष्ट्र में गुजारे। और सिख राज्य जो कहलाता है, पंजाबियों का राज्य कहलाता है पंजाब, उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहरी लोगों को पंजाब में मत आने दो। कितने घटिया, कितने निंदनीय सोच हैं चन्नी के। ये भूल जाते हैं पूरे देश में अधिकांश ट्रक ड्राइवर सिख ही हैं, ट्रक लेकर के पूरे देश में चलते हैं, सामान ढोते हैं। उन बेचारों को स्थानीय लेवल पर क्या भुगतना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा, इस पर चन्नी सोचते ही नहीं। आग लगा रहे हैं, देश जला रहे हैं, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं, पंजाब की बेटी बहू नहीं बना रहे हैं। इनडायरेक्ट ये घोषित कर रहे हैं कि जब पंजाब की बात करेंगे तो लोग रिसर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनका मामला सियालकोट से है। माने एक तरह से गांधी परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी 7 चरणों में चुनाव होने थे, 2 संपन्न हुए, तीसरा संपन्न होने जा रहा है, बाकी 4 चरण बाकी हैं। प्रियंका किस मुंह से जाकर के उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगी, जबकि उनकी मौजूदगी में उत्तर प्रदेश वालों को अपमानित किया गया है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया है। चन्नी ने ऐसा कहा है। भैया शब्द को उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में भले ही आपस में लोग सम्मान से लेते हो, सम्मानजनक समझते हो, लेकिन पंजाब में इसे हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। भैया से तात्पर्य घटिया संबोधन से है। तो चन्नी ने घटिया संबोधन का उपयोग, घटिया शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश, बिहार वालों के लिए किया है। उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका वाड्रा को कैसे क्या जवाब देगी, ये चन्नी भूल गए हैं। आप चन्नी का यह वीडियो खुद देख लें और फैसला करें। पंजाब तो हाथ से गया, यूपी में कुछ था ही नहीं। तो माया मिलीन राम वाली बात हो रही है। गांधी घराने का दुर्भाग्य है कि गड़ा मुर्दा हमेशा उखाड़ा जाता रहता है। चन्नी ने बिना वजह से गांधी परिवार को, गांधी परिवार से प्रियंका वाड्रा से है, प्रियंका वाड्रा परिवार को सियालकोट का, बंगलुरु का, पाकिस्तान का बनाने का प्रयास किया है। यह चन्नी गांधी घराने का भक्त है या गांधी घराने दुश्मन, यह आप तय करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें मित्रों में, और अपनी राय नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।